वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। धुंधला आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? तो जी 12 बजने वाले हैं। खाना मैंने बना दिया, काम मेरा पूरा कंप्लीट है। दोपहर का भी मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। फ्री तो नहीं हूँ, शाम की तैयारी कर रही हूँ। अब आप सोचोगे दोपहर पूरी तरह से हुई नहीं और ये शाम की तैयारी में शुरू हो गई। तो शाम की तैयारी कुछ ऐसे है, सब्ज़ी बनानी है वो अलग। तो आज शाम को बनेगी गाजर की खीर, जो कि मैंने इस सर्दी में बिल्कुल नहीं बनाई। बसंत पंचमी को बनाने की सोची थी पर गाजर नहीं थी, तो फिर अब आज गाजर ले लिए हैं। तो अभी मैं इनको कद्दूकस करके रख दूँगी तो शाम को ईज़िली जल्दी से बन जाएगा। और शाम को बनेगा एक क्या बनेगा, पनीर पड़ा है मटर निकाल के, या तो मटर पनीर। बट ना मैंने पनीर को ना शेप नहीं दी, मैंने ऐसे ही ना उसको निचोड़ के बस ऐसे ही रख दिया। अगर मैं उसको किसी बर्तन के नीचे दबा के शेप दे के रखती तब तो उसके पीसेस कट जाते। तो देखती हूँ सूखा पनीर भुर्जी सी टाइप मटर डाल के वो बना दूँगी, और गाजर की खीर। तो चलिए अभी मैं इनको कद्दूकस कर देती हूँ, ठीक है। ऊपर ले आई हूँ मैं, इधर हल्की धूप है, धूप नहीं है, बादल है ना। देखो ये देखो हल्की मतलब धूप है, बादल है ना, इसी के कारण। और तो यहाँ बैठ के मैं गाजर कद्दूकस कर दूँगी। अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है। चलिए पहले अपना काम भी साथ ही साथ कर लेती हूँ और ये भी साथ ही साथ चलता रहेगा। हेलो नमस्ते, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि मैंने बताया दोपहर का है टाइम, दोपहर के कामों से फारिग होकर मैं बैठी हूँ शाम की तैयारी के लिए। तो आज बनेगी गाजर की खीर, जो कि पूरी सर्दी निकल गई मैंने गाजर की खीर नहीं बनाई। हलवा तो बना लिया एक आध बार, बट खीर नहीं बनाई थी। और खीर मुझे मिठाइयों में सबसे ज़्यादा पसंद है, गाजर की खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वही बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो उससे पहले जो ऊपर के काम थे वो ख़त्म कर लेती हूँ। मलाई इकट्ठा हो गई है काफ़ी, तो उसका बनाना था मक्खन, तो वो भी मैंने बना लिया है। और बच्चों को चाय वगैरह दे दी है, बर्तन है जो वो सब साफ़ कर दिए हैं, चाय के टिफ़िन वो सब कर दिए हैं। अब बस पहले मक्खन बना के फिर मुझे सब्ज़ी की तैयारी करनी है, और खीर भी बनानी है, रोटी भी बनानी है, सभी काम करने हैं। तो फिर फटाफट से लग गई हूँ मैं अपने काम में। और जो शॉल है वो काफ़ी हैवी है, तो इतनी हैवी शॉल लेके मैं काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो सर्वाइकल की वजह से मैं कुछ हैवी नहीं ले सकती, और दूसरा फिर मुझसे संभलते भी नहीं हैं। जिनको इश्यू होता है कि दुपट्टे नहीं रखती, इसको शर्म नहीं आती, तो भाई आप मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी सोच का मैं कुछ नहीं कर सकती। ये नज़रिया होता है देखने वाले का। अगर आप ये नहीं देख रहे कि ये सिर्फ अपना काम कर रही है और ये भी इंसान है, क्या हुआ तो इस गांव की बहू हूँ, है मैं क्या एलियन हूँ? बहुत सारी ऐसी गांव की, मतलब इस गांव में ही लगा लो या कहीं भी लगा लो, जो घूंघट नहीं करते हैं, फिर क्या वो मतलब बेशर्म हो गए हैं? ऐसा क्या क्यों होता है भाई? मतलब पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता है इन लोगों की सोच, जो मतलब इस चीज़ पे मतलब इशू क्रिएट करते हैं कि इसको शर्म नहीं आती, इसको पूरा गांव देख रहा है, ये वो। बट आई डोंट केयर, गो टू हेल। और दूसरा, जब मेरी फैमिली मेरे साथ है तो फिर मतलब
पता नहीं क्यों लोगों को क्या इश्यू होता है। चलो होगा भाई, उनके शायद उनके माइंड सेट ही ऐसे हैं, उनकी परवरिश ही ऐसी होती है कि उनको इश्यू ही क्रिएट करना होता है। उनको सिर्फ ये लगता है कि हाँ दुपट्टा लेने से ही शर्म रहती है। अरे भाई दुपट्टे के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर दी है और सब्ज़ी बनेगी मटर पनीर की। और मटर पनीर मैंने काफ़ी बार शेयर कर रखा है। और मटर थे जो मैंने उबाल लिए थे, पर मटर ऐसे थे जो ढीठ लोगों के जैसे ना टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर मैं भी ऐसी हूँ इन्हीं मटर की तरह ढीठ, मैं भी टस से मस नहीं होंगी। मैं भी वीडियो बनाती चलूँगी, भले ही मुझे कुछ भी ना मिले पर मैं वीडियो बनाती चलूँगी। ये भी मेरा मतलब एक ज़िद लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो यार, सपना लगा लो कुछ भी लगा लो, ठीक है। जब मेरी अपनी फैमिली जो मतलब मेरा ससुराल का पूरा परिवार है, जैसे मेरे अदर जो मेरे हमारे 3 से 4 परिवार हैं हमारे, जब उनको कोई इश्यू नहीं है तो ये गांव में कुछ मतलब जो जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वे ऐसे लोग आ जाते हैं कमेंट पास करने। तो मुझे ये होता है भाई तू है कौन है, दिक्कत क्या है तेरी। चलिए छोड़िए, सब्ज़ी बना लेते हैं। और भले ही मटर वो टस से मस ना हो बट उनको मैं टस से मस करके ही हटूँगी। पहले मैंने उनको पानी में उबाला, फिर तड़का लगा के फिर से मैंने इसमें पानी डाला। मन था मेरा सूखी मटर पनीर बनाने का, बिल्कुल भुर्जी टाइप सा, इसलिए मैंने मटर को उबाला था पर नहीं उबला वो। तो फिर अब फिर से मैंने इसके अंदर पानी डाला। तो जैसा चाहा था वैसा तो नहीं बना, पर खाने को मतलब रोटी के साथ सब्ज़ी बन गई, ये हो गया। और जब से गाय ने दूध देना शुरू किया, काफ़ी बार मैंने मटर पनीर बनाया, काफ़ी बार शेयर भी किया है, ग्रेवी वाला भी किया है, विदाउट ग्रेवी वाला सब मैंने शेयर किया है। तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बट आज मतलब फटाफट से बनाना था क्योंकि गाजर की खीर बनानी थी, वो भी चूल्हे पे, तो वो अच्छा खासा टाइम लेने वाली थी। तो फिर मेरा वहाँ टाइम जाने वाला था, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सब्ज़ी वगैरह ये सब काम कंप्लीट कर लेती हूँ और टाइम रहते खीर बना लूँगी। और उसके बाद फिर रोटियाँ भी बनाऊँगी, वो भी बनाऊँगी चूल्हे पे ही। और चलिए बस सब सब्ज़ी बना के फिर चलते हैं गाजर की खीर की तरफ।
गाजर की खीर सबको बनानी भी आती है, पर कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं बनानी आती। तो जिनको नहीं आती उनको मैं बता देती हूँ। 1 चम्मच घी डालिए, उसके अंदर सूजी डालिए। सूजी आप इतनी डालिए कि जितनी गाढ़ी आपको खीर चाहिए। वैसे तो देखो दूध गर्म होगा और गाजर उबलेंगी, गाढ़ा होगा तो भी खीर गाढ़ी होगी, बट जितना सूजी काम करेगी उतना ये गाजर और दूध काम नहीं करेंगी, क्योंकि सूजी ही थिकनेस लाती है। जो मतलब कहते हैं घुल मिल गई तो वो सूजी से ही घुलती मिलती है। अदरवाइज़ फिर गाजर देखो ये तो है नहीं कि बिल्कुल गाजर पाक बन जाए तब तक इसको चलाते रहना है, नहीं वैसा नहीं करना है। गाजर की खीर बनानी है और जल्दी भी बन जाती है। एक तो पहले आप सूजी लीजिए जितनी आपको मतलब थिक चाहिए, गाढ़ी चाहिए। आप 1 से 2 बार बनाओगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग हमें कितनी सूजी डालनी है, कितनी गाजर। तो गाजर मेरी ज़्यादा थी और फिर मैंने सूजी थोड़ी कम ही डाली थी। मुझे ये था कि अगर मैंने सूजी भी ज़्यादा डाल दी और गाजर भी ज़्यादा डाल दी, कहीं फिर इसका हलवा ना बन जाए। तो मुझे थोड़ी सी खीर ही चाहिए थे रनी सी। तो फिर मैंने 2 से 3 चम्मच सूजी के भुने, घी बिल्कुल 1 चम्मच ही लेंगे, कम भी ले सकते हैं। बस सूजी बेसिक आपका मोटिव ये है कि आपको सूजी भूननी है और उसके बाद गाजर को भूनना है अच्छे से। जब तो उसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो जाए, तो उसके अंदर दूध डाल दीजिए और ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। फिर लास्ट में आप चीनी डालिए और इसको उबलने के लिए रख दीजिए। गैस पे बना रहे हैं तो फिर लो फ्लेम पे इसको कढ़ने के लिए छोड़ दीजिए। और जब गाजर गल जाए और जितना थिक आपको चाहिए वो सूजी काम कर देगी। अदरवाइज़ फिर अब उबालते रहिए तो फिर वो काम आपका सूजी भी कर देगी। और अंदर बन रहा है मटर पनीर, तो उसको भी चलाने के लिए मैं आ गई हूँ और मटर पनीर बन के हो गया है तैयार। दूध भी मैंने जमा दिया है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। बस दूध मैंने काफ़ी टाइम पहले जमाया था ना, तो फिर ठंडा होने से पहले इसके अंदर दे देती हूँ जामन बोलते हैं, मतलब जमाने के लिए, दूध जमाने के लिए जामन। तो वो और जो गाय का दूध गर्म करके रखा था उसको रख देती हूँ फ्रिज में। अब इसको सुबह निकालूंगी और इसके ऊपर से निकालूंगी मोटी मोटी मलाई। और चलिए बाहर देखते हैं। फिर बाहर भी आ गई हूँ मैं, देखा तो खीर अच्छे से उबल रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। साइड से ऑरेंज, बीच से रेड, वाइट, मतलब बस इसकी महक ही मुझे मतलब दीवाना कर देती है, मैं यही कहूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाजर की खीर। मैं ना लिटरली बहुत खा सकती हूँ। पर देखो हेल्थ नाम की भी चीज़ होती है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी दूध की चीज़ें मेरी बंद है। और गाजर की खीर फिर पूरी सर्दी मैंने नहीं बनाई थी, पर अभी जब तक गाजर रहेंगे और दूध भी है तो फिर अब तो बनेगी खीर। मुझे पता नहीं क्यों उस दिन से मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे गाजर की खीर भी बनानी चाहिए। हाँ, शुरू में जब गाजर आई थी तब था मुझे कि गाजर की खीर बनाऊंगी, पर तब पता नहीं फिर क्या ऐसे कुछ से कुछ चलता रहा। तो जी बाहर बन रही है खीर, परब खड़ी है उसके पास, मैंने नहीं खड़ाया, पर खुद से ज़िद कर रही है कि मुझे कड़छी चलानी है। तो फिर वो खीर के पास मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। वैसे भी वहाँ उसका निकलने का और नीचे लगने का कोई सीन नहीं है, लाइट। हाँ, तो उसको खड़ा करके आई हूँ। और यहाँ जो कपड़े प्रेस के हैं वो प्रेस कर दूँगी। सब्ज़ी बन गई है, आटा लगा दिया, बस खीर बनने की देर है। खीर बन जाएगी तभी मैं रोटी रोटी उतार दूँगी। परब लेके आई थी च्युइंगम, तो उसने मुझे दे दी। मुझे च्युइंगम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब मैं कर देती हूँ प्रेस। और आज है हमारा मंडा डे। डू यू नो व्हाट इज़ मंडा? तो भाई लोकल्स को तो पता होगा, मतलब गांव वालों को, सबको ही पता होता है भाई मंडा क्या होता है। बस हाँ, पुकारते कुछ नाम अलग अलग होते हैं। कोई कुछ बुलाता होगा, कोई कुछ बुलाता होगा। मतलब शादी से फेरों से 1 दिन पहले वाला दिन होता है, उसको मंडा बुलाया जाता है। लड़की का तो सेम डे होता है, लड़के का 1 दिन पहले होता है। लड़के वालों के जो रिश्तेदार या पार्टी होती है ना, कहीं कहीं पे तो बाद में दी जाती है, पर हमारे यहाँ पहले ही दी जाती है, तो वो बोलते हैं, ठीक है। और लड़की वालों के यहाँ 1 ही दिन में सारे रिचुअल हो जाते हैं। जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, एक मेरे किसी अपनों में शादी नहीं आई। हाँ, मेरी मामा की बेटी है, उसकी शादी हो सकती है, मतलब वही रह गई है हमारे रिलेटिव्स में। तो उसकी शादी देखेंगे कैसे होती है, ठीक है। कब होती है वो भी नहीं पता है, मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रही हूँ, पर जब भी होगी मैं आपको दिखाऊँगी। और बाकी तो सब ऑलमोस्ट डन है,
कोई नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुके हैं पृथ्वी पे। आगे की जनरेशन मतलब होता है ना कि मेरे बेटे की बहू आएगी वो आएगी, मुझे ऐसा कोई ख्वाब नहीं, अभी तक तो नहीं है, मतलब अभी तो एज भी नहीं है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो क्या ज़रूरत है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं लगती। चलो एनिवर्सरी पे ऐसी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। कल है हमारी हैप्पी वाली वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी आई डोंट नो बट वेडिंग एनिवर्सरी है, ठीक है। कल 4 तारीख को व्लॉग लेट है, 4 फरवरी। पर्व की कैप उसने मुझे अंदर रखने के लिए दी थी, मैंने ले ली। जब मैं कॉलेज जाती थी ना तब थी मेरे पास ऐसी कैप। लक्षण मैंने सारे किए जीन्स, स्लैक्स, टी शर्ट, कैप, जैकेट, पैकेट, बंक, पार्टी शार्टी सब किया है मैंने, इसीलिए तो अब एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा है। लोफर नहीं है, समझे। बाय बाय। देखिए हमारी खीर कड़ कड़ के कितनी सी रह गई है, और बस अभी थोड़ी देर में मैं इसको उतार दूंगी। जो साइड्स में लग गई है वो भी मैं अच्छे से उतार के इसी के अंदर मिक्स कर दूंगी, और सच में बहुत टेस्टी बनती है। मैंने ड्राई फ्रूट में ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस मैंने इसमें डाला नारियल, मतलब खोपा, सूखा नारियल। और यहाँ पे मैंने मीठा टेस्ट करने के लिए पक्स को बुलाया है कि देखो कितना चाहिए। पक्स को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे और पक्स को। पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था इसको खाते हुए, पर इस टाइम इसने बहुत अच्छे से, मतलब इसकी भी पसंदीदा ही बन गई। तो ये खीर बन के हमारी रेडी है और ये पक्स खा रहा है। तो बाकी खीर बस अभी मैं ना इस जो बड़ी सी पतीली है इसके अंदर रख दूँगी डाल के, ताकि ये गर्म रहे इसके अंदर, फिर ये ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी कढ़ाई को साफ़ करना है, तो इसको मैं इधर इसके अंदर खाली करके ढक के रख दूँगी। और थोड़ी सी मैं भी खाऊंगी, अभी ही खाऊंगी, मैं नहीं रुक सकती हूँ। गाजर की खीर के लिए मैं वेट नहीं कर सकती। जब गाजर में दूध जाता है ना, मेरा दिल तो तभी बेईमान हो जाता है कि बस अभी खा ले इसको, पर फिर रुकना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ का प्रोसेस होता है तभी। तो चलिए बस इसको कर देती हूँ खाली, और इसके बाद बनानी है मुझे रोटियाँ। जी सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ मैं ऊपर अपने रूम में, और मेरा सूट था वो सूखा नहीं था। कॉटन के कपड़े आजकल नहीं सूखते, मोटे सूख जाते हैं, तो मेरा सूट सूखा नहीं था, तो इसको उतार के लेके आई। लक बाई चांस चली गई मैं उधर, अदरवाइज़ रात को मैं उधर बहुत कम जाती हूँ। कई चीज़ें ना रात को रह जाती हैं तो रह जाती हैं। और बस अभी मैं करूँगी फेस वॉश। नहीं, फेस वॉश सर्दी में कौन करता है भाई, नहीं करूँगी। हाँ, मैं करूँगी ब्रश। सब्ज़ी आपने देखी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी, और भाई पानी भी नहीं है, पानी मंगवाना पड़ेगा। मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी, गाजर की खीर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ, पर फिर भी मैंने मतलब सेहत को ध्यान में रखते हुए कम खाई। पहले मैं पानी मंगवा लेती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ बाहर के, अदरवाइज़ मुझे दुपट्टा लेना पड़ेगा।
हेलो, पानी पानी। कैच करेगा। तोड़ नहीं ले उपरात कर रही ना, उपरात कर छोड़ दूंगी। नो नो पानी बोले आएंगे। रिमोट कहाँ है? मैं यहाँ। एक मिनट। मुझे हिंदी गाने पसंद है। चलो चलिए मैं ब्रश कर लेती हूँ और अब आपसे मिलती हूँ कल, है ना? और कल है मेरी एनिवर्सरी, भूल मत जाना।